Hello friends, this is Ujjwal Gahoi. Welcome to our YouTube channel, Avidya Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the regular updates. इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन हम लिख रहे हैं। यहां से आपको रट्टा मारना शुरू कर देना है। तो पहला जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, पहले आप इनको याद कर लो, उसके बाद हम बता देंगे कि ये निकले कैसे हैं। ठीक है, अभी हम निकालना नहीं बता रहे हैं, वैसे ही हमें लगता है कि माहौल थोड़ा गर्म हो गया होगा। ठीक है, तो और गर्म हो जाएगा। ठीक, तो अभी के आप फॉर्मूले याद कर लो, फिर हम बताएंगे इनको कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला है कि अगर कोई नंबर है या कोई कांस्टेंट है उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो डिफरेंशिएशन आएगा 0। हमने जो कहा आपको याद करना है, तो अभी आपको याद कर लेना है। ठीक है, कैसे आए हैं। ठीक है, इन सब ये सारे डेरिवेशन जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से होते हैं। मैथ्स वालों को सब कराए जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है अभी, लेकिन फिजिक्स में आपको याद रखना है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, क्या आएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1। ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1। ठीक, एक्स टू दी पावर एन मतलब जैसे आपको दिया जाए एक्स स्क्वायर दिया जाए। ठीक है, तो एक हम अपनी तरफ से और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है अगर आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा 2x। ठीक, इसी तरह से अगर आप एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर। डिवाइड बाय dx ऑफ एक्स क्यूब तो आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो x की पावर वाले के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है क्या, x टू दी पावर n क्या आ जाएगा फॉर्मूला, n x टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा n x टू दी पावर n माइनस 1। ठीक, जैसे अब जैसे यहाँ पर x की वैल्यू आप क्या रख दो, 1 रख दो, तो आपका डिफरेंशिएशन किसका बन जाएगा, x का बन जाएगा। जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली ये n इक्वल टू 1 x टू दी पावर 0 1 बन जाएगा। अब जैसे एक्स स्क्वायर कहा गया, तो एक्स स्क्वायर का मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 2। कितना आ जाएगा 2x। n की वैल्यू 3 रख दें तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। ठीक है, n की वैल्यू 5 रख दें 4x raised to the power हाँ 5x raised to the power 5x raised to power 4. 5x टू दी पावर 4। ठीक है, n की वैल्यू हाफ रख दें 1/2 x टू दी पावर माइनस हाफ या 1/2 रूट x। समझ में आया, 1/2 root x yes sir यही आएगा। नीचे देखो लिखा हुआ है dy/dx ऑफ 1/2 1/2 रूट x। ठीक है, x की वैल्यू n की वैल्यू 1/3 रख दें X by 3 raised to minus 1 by. ये आ जाएगा 1/3 x raised to the power 2/3 x टू दी पावर माइनस 2/3। अपॉन में अगर रखोगे तो प्लस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से जो है x की पावर्स के डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। ठीक, मतलब x की पावर 1 है 2 है 3 है, नॉन इंटीग्रल पावर भी इसमें काउंट हो जाएंगी। ठीक, तो ये तो आपके अलजेब्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हो गए। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सब लोग एक बार फिर से, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। x का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन nx टू दी पावर n माइनस। ठीक है, कुछ रूल्स हम आगे डिफरेंशिएशन पे हम आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इससे पहले कुछ रूल्स की बात करें। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट रूल्स। रूल्स इन डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहला रूल है रूल नंबर 1,
जैसे आपसे कहा जाए डिफरेंशिएशन आपको निकालना है dy बाई डी एक्स ऑफ के एफ एक्स या सी एफ एक्स। सी क्या है? सी कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप कुछ कोई कांस्टेंट है किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड, तो वो सी आ जाएगा बाहर और ये बन जाएगा क्या? dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। मतलब आप समझ रहे हैं क्या मतलब है इसका? जैसे आपको लिखा हुआ है 2x लिखा है, ठीक है, 2x लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा? x का होगा, ठीक है। जैसे आपका लिखा हुआ है 2x स्क्वायर लिखा है, तो 2x स्क्वायर का मतलब जब आप 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 2 बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा? x स्क्वायर का होगा, ठीक है। पहला एग्जांपल, ठीक है, हमें निकालना है डिफरेंशिएशन किसका? y इज इक्वल टू 3x का, ठीक है, पहला। अगला है y इज इक्वल टू 5x क्यूब, ठीक है। अगला है y इज इक्वल टू 4 अपॉन में रूट x। इनके सबके डिफरेंशिएशन करने हैं, ठीक है। अगला है y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 4। मतलब समझ में आया? 4 का मतलब क्या है? रेज टू दी पावर 1/4। x टू दी पावर 1/4। हाँ, अगला है 5x क्यूब। क्या आएगा आंसर? 15x स्क्वायर। 15x स्क्वायर। 5 आ जाएगा बाहर। डिफरेंशिएशन किसका होगा? x टू दी पावर 3 का। और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5x 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। वही n x टू दी पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये बन जाएगा 5 इंटू कितना? 3x स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 15x स्क्वायर। इसका बताओ। इसका होगा -2 अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब। तो देखो 4 तो आ जाएगा बाहर, ठीक। जो पावर है ना अपॉन वाली, उसको आप लिख लो x की पावर -1/2, ठीक है। अब आप n टू दी पावर x-1 वाला फॉर्मूला लगा दो, n टू दी पावर x n-1, ठीक। तो n वाला जब n क्या आ जाएगा? n आ जाएगा बाहर, ठीक है। और n बाहर आने का मतलब कितना बाहर आ जाएगा? 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद n-1 करोगे तो ये बन जाएगा x टू दी पावर कितना आएगा? -3/2। तो पहले तो हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट क्या है इसमें फंक्शन में? 1/3 कांस्टेंट है, वो तो 1/3 बाहर आ जाएगा। x टू दी पावर कितना बन जाएगा? x टू दी पावर बन जाएगा कितना? -1/4। -1/4। अब क्या करोगे आप? फॉर्मूला लगाओगे क्या? फॉर्मूला लगाएंगे हम n वाला, तो n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये -1/4 तो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और x की यस पावर सर। क्या बन जाएगा? x की पावर बन जाएगा -1/4 -1 -3/4 -1/4 -1 कितना आएगा? -5/4। -5/4 1/5। तो इसको डिफरेंशिएट करना है बेट, हमें निकालना है dy/dx। तो क्या करेंगे हम? इसको लिखेंगे हम dy/dx किसका? 1/5 x टू दी पावर -1/5 का। इसी का लेंगे, पावर क्या चढ़ जाएगी? -1/5, ठीक है। 1/5 x टू दी पावर -1/5। अगर लिख लो यार, पता नहीं।
ठीक है, -1/5 ये चला जाएगा ऊपर। अब 1/5 क्या हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा डिफरेंशिएशन के बाहर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो 1/5 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन लग जाएगा किसके ऊपर, डिफरेंशिएशन लग जाएगा x की पावर -1/5 के ऊपर। और x की पावर -1/5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ हाँ सर। -1/5 1 -6/5। ठीक, चलो ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड रूल क्या होगा, ठीक है, तो सेकंड रूल हो जाएगा आपका रूल ऑफ समेशन और रूल ऑफ समेशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, रूल सेकंड, रूल 2, डिफरेंशिएशन ऑफ सम या एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि अगर आपको क्या दिया हो, आपको दो फंक्शंस का सम और डिफरेंस दिया हो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स और जी प्लस माइनस जी एक्स। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप जो दिया हुआ है ना इसमें इसको अलग अलग कर लोगे। ठीक है, मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे और प्लस माइनस करके जी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, इसका आप डिफरेंशिएशन अलग करोगे, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन आप अलग करोगे। ठीक है, मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर लोगे आप और जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर लोगे और दोनों को ऐड कर लोगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम दें कि किस तरह से इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है आपका d/dx ऑफ x² प्लस x प्लस 3। ठीक है, तो इस एग्जांपल को अगर हम करें तो हमने क्या कहा, यहाँ पर कितने फंक्शंस या कितने टर्म्स का समीशन है, यहाँ पर 3 टर्म्स का समीशन है। कौन कौन से, एक है x², एक है x और एक है 3। ठीक है, तो आप यहाँ करोगे क्या, आप तीनों को अलग अलग कर लोगे और उसका उनका कर लोगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब तीनों को अलग अलग का मतलब आप x² का डिफरेंशिएशन अलग करोगे, तो x² का डिफरेंशिएशन हम अभी लिख देंगे कितना आएगा। फिर आप क्या करोगे, आप प्लस में इसका डिफरेंशिएशन करोगे, प्लस d/dx ऑफ x करोगे। ठीक है, फिर किसका डिफरेंशिएशन करोगे, फिर आप 3 का डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, d/dx ऑफ 3। ठीक, तो x² का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x। x² का डिफरेंशिएशन हमने ऊपर लिखा था, x² का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x। x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x का 1 डिफरेंशिएशन आएगा 1। 3 का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो भैया सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन मतलब कैलकुलस में, फिजिक्स में अगर बात करें तो अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या कहा, रूल केवल ये था कि आपको जो अगर 3 फंक्शन 4 5 6 कितने भी दिए हों, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आप सबको सेपरेट कर देंगे और सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग करके जो भी था वही रूल, मतलब जो भी उनके बीच में साइन था वही साइन लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो देना तीनों के बीच में समेशन था, तो आप x² का डिफरेंशिएशन अलग करोगे, x का डिफरेंशिएशन अलग करोगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अलग करोगे, सबको ऐड कर दोगे, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2x + 1। ठीक है, अगला हम दे रहे हैं। ठीक है, हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, डिफरेंशिएशन करना है, तो थोड़ा आप इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, थोड़ा बड़ा टर्म ले लेना, इसका करना है डिफरेंशिएशन, कर देना है, सबको अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर देना है, केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए।
अभी तो आपका केवल एक ही फॉर्मूले में काम चल जाएगा, कौन सा? x टू दी पावर n वाला। पहले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? देखो 1/4, 1/3, x 1/3, 4 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 ये सब कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले वाले को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1/5 तो आ जाएगा बाहर। ठीक, डिफरेंशिएशन किसका होगा? डिफरेंशिएशन होगा x की पावर 5 का। कितना आएगा डिफरेंशिएशन x की पावर 5 का? 5 x to the power x की टू दी पावर पावर 4। into 5 5 कट जाएगा, क्या जाएगा? x to the power x 4 की पावर 4 पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? x की पावर 4/4 का, तो क्या बाहर आ जाएगा? 1/4 बाहर आ जाएगा। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x³ हो जाएगा। Excuse. ठीक है, फिर क्या बाहर आ जाएगा? फिर आ जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 डिफरेंशिएशन किसका होगा? x की पावर 3 का, तो वो जाएगा 3x²। ठीक, फिर क्या बनेगा? प्लस x, इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी x² रह गया अभी। अब x² का क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, और x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। 2x फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका होगा? x का, क्या आएगा? 1 1। फिर होगा 0 1 का 0। फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा? माइनस minus 2 upon x 2/x का, तो -2 बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा? 1/x का, कितना आएगा? minus x to the power -2 -1/x² होगा। yes फिर किसका होगा? -3 upon x. ठीक है, इसके बाद किसका डिफरेंशिएशन? -3/x³। तो -3 तो आ जाएगा बाहर, और 1/x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहाँ पर क्या आएगा? -2x to the power -3 -2 आएगा ना ऊपर, -2 अपॉन x³। ठीक है ना? -2 upon x3 ठीक है। ठीक है, -4, और अंदर क्या आएगा? -3 upon x to the power 4 -3/x⁴। ठीक है, फिर क्या आएगा बाहर? -5। फिर क्या आएगा ब्रैकेट में? -4 upon x to the power 5 4/x⁵ ठीक है। ठीक ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये जाएगा 2/x², 6/x³, 12/x⁴ और 20/x⁵। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 था, x का डिफरेंशिएशन 1 था, x² का डिफरेंशिएशन 2x था, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² था। ठीक है, x⁴ का n(x⁴n-1), ठीक, √x का 1/2√x। sin x का डिफरेंशिएशन याद रखना है, क्या आएगा? cos x। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन आएगा -sin x। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x। यहाँ ध्यान रहे cos के डिफरेंशिएशन में माइनस आता है। tan x का डिफरेंशिएशन sec²x, एंड cot x का डिफरेंशिएशन माइनस। ठीक है, इसके बाद आता है आपका sec x का फॉर्मूला। sec x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? sec x का फॉर्मूला हो जाएगा डिफरेंशिएशन sec x tan x। ठीक है, sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x tan x। ठीक, एक और रह गया आपका, कौन सा रह गया अब? cosec x रह गया ना। ठीक है, तो sec x का आया sec x tan x। तो आप देखो थोड़ा सा एक पैटर्न अगर आप देखें तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन था आपका cos x। ठीक है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या आया था आपका?
cos x का डिफरेंशिएशन आया था आपका माइनस साइन एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन था sec स्क्वायर एक्स, तो cot x का क्या आया था माइनस cos x स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जैसे हमने बात की sec x का डिफरेंशिएशन आया आपका sec x tan x, तो अगर आप cos x का निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, cos x का आएगा माइनस cos x प्लस cot cos x, x cot x। माइनस cos x cot x। ठीक है, ये आपका पैटर्न एक तरह से फॉलो हो जाएगा। ठीक, और हम फॉर्मूले जो लिखे, ठीक है, ठीक है, तो cos x का आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos माइनस cos x cot x। ठीक, इसके बाद e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसको कहते हैं। ठीक है, आपके अलजेब्रिक हमने बता दी है x x स्क्वायर x क्यूब x टू दी पावर n। ठीक है, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक हमने बता दी sin x cos x, ठीक है, cos x tan x cot x sec x cos x। इसके बाद आता है आपका e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर x। ठीक है, सर e की पावर x का मतलब जैसे आप बात एक्सपोनेंशियल मत ई के एक्चुअली में कैलकुलस में जो आपका जैसे लॉग वगैरह पढ़ा है आपने, नहीं सर नहीं पढ़ा। लॉग में बेस क्या होता है ये पता है, मतलब लॉग किस नंबर के रेस्पेक्ट में लिया जाता है, लॉग जो है नहीं वो सर 10 के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलस में आप जितने भी फंक्शन यूज करेंगे उसमें ई जो है वो बेस चलेगा। तो ई आप सिंपली ऐसे मान के चलो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब हो गया 2 की पावर x जैसे है। ठीक है, तो 2 आपका एक नंबर हो गया, x हो गया आपका वेरिएबल। ठीक है, 3 की पावर x है, 10 की पावर x है, x की वैल्यू पुट करते जाओगे आपको वैल्यू जो है वो नंबर का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है न्यूमेरिक वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे 2x 2 की पावर x लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे कितना आंसर आएगा, 2 की पावर x में x इक्वल टू 0 1 आएगा सर, 1 आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करोगे 2 आएगा। 2 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 3 पुट करोगे 8 आएगा। ठीक, तो जैसे वहां 2 है वैसे ही, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ई जो है वो एक नंबर है एक्चुअली में कैलकुलस में, जब भी आप कैलकुलेशंस करते हो, ठीक है, तो वो वहां पर ई चलता है। ठीक, जो आपका बेस चलता है, जो इंडेक्स मतलब जो आपका लॉग में जो बेस चलता है वो ई चलता है। तो ई को आप नंबर मान के चलो, अभी समझने के लिए आप ऐसे मान लो जैसे पाई है ना। ठीक है, पाई Yes क्या sir। होता है, यस सर। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है। 3.14। 3.14। 3.14 होती है। ठीक है, लेकिन हम अगर 3.14 नहीं लिख के क्या लिख लेते हैं, पाई लिख लेते हैं। वैसे ई की वैल्यू 2.67 होती है और भी आगे बढ़ती चली जाती है, तो आप 2.67 ना लिख के आप उससे क्या लिख लेंगे, आप ई लिख लेंगे। ठीक है, तो आप जैसे वहां पाई है वैसे यहाँ ई है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो जैसे लॉग में आपको हम अगर समझाएं, ठीक है, तो नॉर्मली जैसे आप क्या कहो, जैसे हम बात करें कि जो बेस चलता है नॉर्मल मैथमेटिक्स में, ठीक है, वो बेस आपका चलता है 10 में। जैसे ये लिखा हुआ है लॉग, अगर कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, केवल लॉग लिखा है, ठीक है, मतलब आपका केवल लिखा हुआ है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स केवल लिखा है तो उसे हम कहेंगे कि एक तरह से उसमें माना जाएगा बेस कितना चलेगा, बेस आपका 10 चलेगा। ठीक है, कैलकुलस में बेस जो है वो 10 नहीं चलता है, कैलकुलस में बेस ई चलता है। ठीक है, क्या चलता है कैलकुलस में बेस, कैलकुलस में बेस आपका ई चलता है। ठीक है, और शॉर्ट में उसको हम बोल देते हैं कैलकुलस में आपका चलेगा बेस ई स्मॉल ई, इसे शॉर्ट में बोल दिया जाता है ln x। मतलब हमारा बोलने का, आप कहीं पर भी कैलकुलस में आप मोस्टली जब लिखे देखोगे ln x। ठीक है, तो उसको देख के घबराना नहीं है कि ln क्या है ये। ठीक है, ln का केवल मतलब ये है कि नॉर्मली आप जैसे बेस 10 लेते थे, वहां बेस 10 ना लेके वहां बेस ई ले लेंगे।
ठीक है, तो log x बेस ई मतलब शॉर्ट में लिख दिया जाता है ln x। केवल अगर आपको log x लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका जो भी काम किया गया वो बेस 10 पे किया गया है। ठीक है, बाकी लॉग वगैरह खोलना जब आप सीखेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि लॉग क्यों यूज करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका मतलब क्या है। सर log x बेस ई वाला समझा दीजिए। ई जो है वो उसका नंबर है, जो पूरी वैल्यू निकालोगे ना तो वो एक बड़ा सा नंबर आता है, तो उसको पूरा ना लिखने की जगह लोग ई लिख देते हैं। 718 डॉट 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 डॉट। हाँ हाँ हाँ, कुछ इसी तरह से आता है। तो वही है ना, अप्रोक्सीमेटली 2.71828। तो बात है ना, उससे बार बार 2.71828 ना लिख के लोग क्या लिख लेते हैं, ई लिख लेते हैं बस। सिंपली मतलब ये है। तो हम वही तो कह रहे हैं ना, अब उसको डरे नहीं, उसको मतलब उसको मैं ये ना सोचे कि पता नहीं है क्या आ गया। तो आप जैसे मान के अच्छा चलो ना, इसकी जो वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ये हाँ ये आई क्यों एन आई है, एक्स नहीं, ये आई एन एक्स यहाँ क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे हमने और कुछ क्यों नहीं लिखा? आई एन एक्स नहीं है वो, उसे एल एन एक्स पढ़ा जाता है। अच्छा एल एन एक्स, सॉरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ठीक है, अगर एल एन टू लिखा है तो मतलब log 2 बेस ई। एल एन टू है तो log 2 बेस ई। एल एन 3 है तो मतलब log 3 बेस ई। ठीक है, केवल अगर log 3 लिखा है तो बेस 10 चलेगा। हम एक आपको एग्जांपल और बता दे। log 2 की वैल्यू पता है किसी को? 0.3010। हम आपको बताएं वैल्यू एल एन टू की क्या होती है। एल एन टू की वैल्यू होती है 0.693। ठीक, एल एन टू का सिंपली मतलब ये है कि आपने बेस में केवल क्या ले लिया है, बेस में ई ले लिया, बेस में 2 नहीं लिया है, बस फर्क ये है और कुछ नहीं है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कैलकुलस वगैरह में जब भी लॉग अपीयर होगा, ठीक है, उसका मतलब बेस 10 नहीं होगा, उसका मतलब बेस ई होगा। ठीक, कहाँ कहाँ लॉग अपीयर होगा ये हम बता देंगे अभी। ठीक है, मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि जब भी आप कैलकुलस यूज करेंगे फिजिक्स में, तो जहां भी लॉग अपीयर होता है कैलकुलस यूज करते समय, तो वहां आपका बेस 10 नहीं माना बेस जाएगा, ई होगा। बेस ई माना जाएगा, बस ये है मतलब वहां पर। ठीक है, मतलब ऐसे मान लो कि अगर कैलकुलस की का इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो ई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ठीक है, ई की इंपॉर्टेंस इसलिए हो गई क्योंकि कैलकुलस जो है वो कैलकुलस में बेस में आता है। वो समझ में आया अब? यस सर। ठीक है, तो आप उसे नंबर मान के चलो, आप उसको लिए घबराओ मत कि बेस ये ई है क्या। ई एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2.71 के आसपास कुछ है। ठीक है, यस सर। चलो तो हमने कहा sec x का डिफरेंशिएशन आपका sec x tan x, cos x का माइनस cos x cot x, e की पावर x का e की पावर x, ln x या log x का डिफरेंशिएशन आएगा 1/x। ठीक है, ठीक, अब जैसे अगर हमने कहा अगर आपका बेस e है तो 1/x आ जाएगा, और अगर आपका बेस e नहीं है, बेस 10 है या बेस 5 है, तो क्या आएगा 1/x log e बेस a। मतलब एग्जाम्पल अगर हम ले यहाँ पर एक, ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंशिएशन दिया जाए इसका dy/dx ऑफ log 5 और x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो आप क्या कहोगे, सिंपली 1/x आ जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा साथ में, साथ में आएगा log e बेस a, मतलब log e बेस क्या था इसमें, जाएगा 1/x log 2 बेस 5। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया आपका log। अगर ln होता मतलब बेस e होता तो सिंपली 1/x आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ई की वैल्यू रखी ना 2। हाँ नहीं सॉरी, ई की वैल्यू नहीं, ई आएगा, ई आएगा। ई की वैल्यू 2 थोड़ी होती, ई की वैल्यू 2.71 होती है, ई आएगा, सॉरी। ठीक है, यस अब सर। ठीक है, यस ठीक, सर। इसी तरह से हम कहेंगे कि जैसे a की पावर x है आपका, तो अगर e की पावर x होता तो डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आ जाता। अगर a की पावर x है तो आपका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, मतलब आप एग्जांपल में क्या ले लें, a कोई नंबर है तो कोई भी नंबर, मतलब आप मान लो किसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, 2/d/dx ऑफ a, क्या ले लो, a ले लो 5 की पावर x या 3 की पावर x ले लो। ठीक है,
अगर देखो e की पावर x होता तो डिफरेंशिएशन e की पावर x आ जाता, तो 3 की पावर x है तो 3 की पावर x तो आएगा ही आएगा, साथ में और क्या जाएगा, साथ में आएगा log a बेस e, तो log क्या, 3 log 3 बेसी। log 3 बेस e। आप ln 3 भी लिख सकते हो, आप ln 3 भी लिख सकते हो, ठीक, यस सर। समझ में आ गया। तो हम एक हाँ एग्जांपल सर। इसमें और दिए दे रहे हैं, तो हमें बताओ आंसर क्या आएगा। सिंपल से एग्जांपल लिए ले रहे हैं केवल इसलिए कि समझ में आ जाए थोड़ा सा। यहाँ हम ले रहे हैं बेस, सपोज करो 6 ले लो, यहाँ ले लो 5। पहले वाले का आंसर क्या आएगा, लॉग टेबल पता है ना सबको, लॉग टेबल। यस सर। तो लॉग टेबल एक्चुअली में जो बनाई गई है ना वो बेस 10 पे बनाई गई है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब आपकी कैलकुलस की भी टेबल बनती है, एलन के बेस पे भी टेबल बनती है, तो वो टेबल आपकी किस पे बनाई गई होगी, वो टेबल बनाई गई होगी आपके ई बेस पे, ठीक है। आपको अगर लॉग एक्स को कन्वर्ट करना है किसमें, एलन एक्स में, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखो तो कितना नंबर था आपका, लॉग 2 बेस 10 था 2.3010, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो वैल्यू क्या है 0.693। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो अभी हम बता रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉग एक्स को कन्वर्ट करना हो अगर किसमें, ln x में, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2.3 से, ठीक है। और भी कुछ नंबर आता है हमें याद नहीं है, लेकिन लगभग 2.3 तो आता ही आता है। समझ में आया, मतलब log x जो है वो Yes, 2.3 टाइम्स ln x के लगभग होगा, ठीक है। यस सर। ठीक, तो जैसे आप ऊपर चेक कर लो, तो log 2 कितना था 0.3010, यहाँ रखो आप 2.3 इंटू में 0.3010 कितना आ जाएगा, 0.69 के लगभग आ जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ, पहले वाले का आंसर बताओ सभी को। 1/x log e बेस 6। ठीक है, अगले वाले का 5 raised to the power x log e 5 मतलब log 5 बेसी। ठीक है, इसे ln 5 भी आप पढ़ सकते हो, इसको अगर आपको शॉर्ट में बोलना है तो आप क्या बोल दोगे, ln 5, ठीक है। थोड़ा ये ध्यान रहे, उल्टा होता है इसमें, इसको नहीं बोलोगे आप ln 6, समझ रहे हैं, ये ln 6 नहीं है, ठीक। बेस ई होगा तो ही ln में लिखा जाएगा, यहाँ बेस 6 था। तो आपको अभी sec x cosec x e टू दी पावर x log x यानी कि ln x a टू दी पावर x और ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। और आपको समेशन का हमने रूल बता ही दिया था, सम और डिफरेंस का, ठीक है, किस तरह से हम सम और डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। चलो हम कुछ एग्जांपल और दिए दे रहे हैं ताकि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे टर्म एक बार याद हो जाए, ठीक है। चलेगा आंसर 5 cos x minus 1/2 x under root x raised to the power 3 -1/2 x टू दी पावर 3/2 अपॉन में ना, यस सर। ठीक। तो 2 काट दे, 2 काट दे सीधे सीधे। सर x raised to the power 3/2। अच्छा सॉरी सॉरी, नीचे क्यों चला गया ये फिर, ठीक है। अगले वाले का माइनस साइन x माइनस 3/2 और नीचे ही raised to the power 5/2। प्लस, और ये x की पावर कितना है 3/2 है, तो बाहर क्या आ जाएगा -3/2 आ जाएगा, माइनस और x की पावर -3/2 -1 क्या बन जाएगा, x की पावर -5/2। -5/2। ठीक है, सही है ना। तो ये ध्यान थोड़ा देते जाना, मतलब वही ना कि हमने कॉपी पेन से तो किया नहीं। हाँ 10x/3 का क्या आएगा,
sec square square x by 3 plus 1 upon x. प्लस 1/x। 1 upon x. ठीक है, अगले वाले का 2 sec x into tan x plus 5 by x 5/x plus e raised to the power x upon 4. ठीक है, अगले वाले का So 2 upon x log e base 3 base 3 plus 4 raised to the log power x log 4 upon e. e 2/x आएगा ना base 3. पहले तो, Yes, sir. हाँ 2 by x log फिर e आएगा 3. log e base 3। 3. ठीक है, यहाँ आएगा कितना, यहाँ आएगा e, यहाँ आएगा 3। ठीक है, फिर प्लस में 4 raised to the power x ln 4. 4 to the power x ln 4। ठीक है, मतलब आप ये और याद कर ले, e to the power mx। m मतलब क्या है, एक m कोई नंबर है, जैसे e to the power 2x हो गया, e to the power 3x हो गया, e to the power 4x हो गया, तो वहां क्या होगा, m एक बाहर आ जाएगा और फिर वापस e to the power mx हो जाएगा। ठीक है,